नमस्कार मित्रों। अभी हाल में इसी इसी हफ्ते कहा जा सकता है कि राउस एवेन्यू कोर्ट दिल्ली का जो है उसने एक बहुत ही जो गंभीर और बहुत ही एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। आपके जो नेता है, जो चेहरे हैं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया और बाकी अन्य जो 23 और जो आरोपी बनाए गए हैं, दिल्ली की जो पूर्व सरकार आपकी सरकार रही है उस समय जो शराब नीति का जो घोटाला का जो एक बहुत बड़ी हल्ला और शोर शराबा किया गया, शोर मचाया गया कि बहुत बड़ा घोटाला हो गया और उसमें जो फंसाए गए थे वो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, जो आपके एक प्रमुख टॉप जो नेता होते हैं, शीर्ष नेता होते हैं, दिल्ली की पूर्व आप सरकार के जो एक प्रमुख मंत्री वो उस समय वो सब रहे, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे और मनीष सिसोदिया भी एक प्रमुख मंत्री इसमें रहे और एक प्रकार से आप और दिल्ली सरकार के बड़े ही मतलब प्रमुख नेता राजनेताओं में से ये रहे हैं। आपकी एक रीढ़ है ये लोग माने जाते हैं नेता। इनको टारगेट ऐसा बुरी तरीके से केंद्र की भाजपा सरकार ने किया कि इसकी वजह से इनकी सरकार ही नहीं गिरी कि इनका एक जनाधार दिल्ली से गड़बड़ा दिया, हिला दिया एक प्रकार से इस शराब नीति घोटाले के नाम पर। आप देखिए कि जो आप राजनीतिक बैकग्राउंड कुछ नहीं है, कोई राजनीतिक इतिहास इस पार्टी का, आम आदमी पार्टी का नहीं रहा है, फिर भी 2 बार लगातार ये दिल्ली में इसने सरकार बनाई है 2015-2020 में, और वो भी तब जबकि भाजपा की पूरी कोशिश, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की पूरी कोशिश, प्रधान सेवक, प्रधान अनुयायी की पूरी कोशिश करने के बावजूद वो दिल्ली में आपके जनाधार को नहीं हिला पाई केंद्र सरकार और उसने आपने वहां सरकार 2 बार लगातार बनाई। इस बार जो उनको फंसाया गया 2024 के आसपास की स्थिति है, जबकि दिल्ली की तत्कालीन सरकार जो केजरीवाल सरकार रही है उसने एक शराब नीति की वहाँ पे एक नीति तैयार की, नीति बनाई, नीति पर लागू करने का फैसला उसने किया। उसको जो है एक घोटाले का रूप बना करके इतना घेराबंदी इतनी जबरदस्त की गई कि आपके नेताओं की चूलें हिल गई, राजनीतिक नुकसान हुआ, जनाधार खिसक गया और अब की बार जो चुनाव हुए 2025 में उसमें आपको हार का सामना करना पड़ा। उस जो घोटाले तथाकथित घोटाले के मामले में जो कोर्ट में चलने लगा, उसमें अरविंद केजरीवाल की, मनीष सिसोदिया की और बड़े नेता जो सांसद संजय सिंह हैं, इन सबको जेल भी हुई है और जेल में बकायदा इनको सड़ाने की पूरी तैयारी कर ली गई थी। उस मामले में जो कोर्ट में चल रहा था, राउस एवेन्यू कोर्ट की विशेष अदालत में उसमें चला ये मामला, उसका फैसला अभी जो आया है वो फैसला गौरतलब है। उस फैसले पर अगर देखा जाए जो उसमें जज ने टिप्पणी करी है वो इतनी गंभीर टिप्पणी है जिससे कि साफ तौर पर ये मालूम पड़ रहा है कि शुद्ध रूप से भाजपा की घेराबंदी, भाजपा को बदनाम करने की एक साजिश रची गई, जिसमें कि केंद्र सरकार, अफसोसजनक स्थिति ये रही कि केंद्र सरकार की या भाजपा जो उसकी भाजपा जो शासित जो केंद्र सरकार है, भाजपा नीति, उसको एक प्रकार सफलता मिली है और इनकी छवि धूमिल की गई है। पर कोर्ट का जो फैसला आया वो गौरतलब है, उसने एक प्रकार से जितनी जो साजिश रची गई थी आपके खिलाफ, आपके नेताओं के खिलाफ, एक प्रकार से इसका पर्दाफाश करके रख दिया सामने। जो केंद्र सरकार जो जांच एजेंसियों को इस्तेमाल करती है अपने राजनीतिक उद्देश्य हित साधन के लिए, उनकी भी पोल खोली है प्रकार से इस जो ये कोर्ट का फैसला आया है। कोर्ट के फैसले पे अगर आप गौर करिए तो कोर्ट ने जो ये कहा है इस फैसले में कि सीबीआई के पास पर्याप्त सबूत नहीं है, कोई बड़ी साजिश या आपराधिक मंशा साबित नहीं हुई
तो सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की थी इसी केस को लेकर के। चार्जशीट में गंभीर कमियां हैं, ये कोर्ट कह रहा है, कोर्ट के माननीय जज, विद्वान जज कह रहे हैं। और कोर्ट सिर्फ अनुमान पर आधारित ये केस, मतलब केस जो है वो सिर्फ अनुमान पे ही बना दिया गया, कोई मतलब कोई तथ्यात्मक कोई सबूत सामने है ही नहीं। और देखिए उसने आगे क्या कहा है, उसने ये कहा है कि अप्रूवर के बयानों के भरोसे ये पूरा केस दायर किया गया है। कोर्ट उसने सबूतों की कमी से आरोप कहीं टिक नहीं पा रहे हैं, ये कोर्ट की टिप्पणियां हैं। और इतना ही नहीं, इन सब को कहते हुए कोर्ट जो विद्वान जज ने जो एक बाद में जो एक और टिप्पणी करी वो भी बड़ी गौरतलब है। उसने ये कोर्ट ने कहा कि सीबीआई को अपने जांच अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच करानी चाहिए जिन्होंने ये केस बनाया है। मतलब कोर्ट को ये केस एक प्रकार से पूरी तरह ये फर्जी लगा केस है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि कोर्ट ने इस पूरे केस को ट्रायल शुरू होने से पहले खारिज कर दिया। उसने कहा कि साहब ये प्राइमा फेसी केस बनता ही नहीं है, मतलब कि इसमें कोई मुकदमा चलाने की जरूरत ही नहीं है। देखिए आप, मतलब इतना बड़ा जो है एक प्रकार से राजनीतिक साजिश कहा जाए इसको, कि एक अच्छी खासी पार्टी जो कि दो लगातार 2 टर्म से सरकार चला रही है, उससे उसने अपने उसके शासन में जो काम हुए हैं, आपके सरकार के ने जो काम किए हैं, उसी काम के आधार पर ही उसको दूसरी बार लगातार जनादेश पा करके सरकार बनाई। और जनादेश ऐसा बहुत मामूली सा नहीं है, जबरदस्त जनादेश पा करके उसने लिया है। अगर दिल्ली विधानसभा जो है 70 सदस्यीय विधानसभा में 2020 के चुनाव में उसको 62 या 63 सीटें उसने हासिल करी। ये जनादेश की हालत रही, आपको आलम रहा है आपको लेकर के, आपको सरकार बना ली सरकार के दूसरा टर्म के लिए। तो जहां पे ये इस इतनी पॉपुलर सरकार, इतनी लोकप्रिय सरकार है, उसको आपने इस तरह राजनीतिक षड्यंत्र में फंसा करके, अच्छा यही नहीं, केस तो जो था वो तो सामने आया ही है। इस केस के आधार पर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य जो नेता, बड़े नेता थे, उन सबको जेल में डलवा दिया। चुनाव 2025 में होने हैं और 2024 का ये शराब नीति का घोटाला उजागर किया गया है केंद्र सरकार की ओर से। और उस दौरान इन्होंने केजरीवाल, सिसोदिया, इन सबको जेल में डलवा दिया ताकि ये 2025 के चुनावी तैयारी न कर सकें, प्रचार न कर सके। ये एक प्रकार से उनको जेल में डाल के सहाने की स्थिति बना दी ताकि वो मैदान में रहेंगे नहीं। जब शीर्ष नेतृत्व ही किसी पार्टी का अंदर जेल में बंद डाल दिया जाएगा तो चुनावी तैयारी पार्टी क्या कर पाएगी, जनादेश कैसे ले पाएगी। और इसमें कहा जाए, अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भाजपा इसमें 100% जो है सफल होगी चुनावी राजनीति के मामले में। आपकी हार हुई 2025 में, और जैसा कि भाजपा की पिछले 3 बार की कोशिश थी वो सफल हुई और भाजपा ही अंततः दिल्ली में सरकार बनाने की बहुमत प्राप्त कर सकी। आपने एक प्रकार से आप जैसी छोटी पार्टी ही मानी जाएगी। और एक अगर ज़्यादा अगर हम इसको और ज़्यादा बहुत ज़्यादा इसको ना बड़े करें, ना बहुत अतिशयोक्त, न बहुत ही बड़ी बात ना कहें, तो कुल इतना ही हम कह सकते हैं कि आप ही इस पूरे जो राजनीतिक जो परिदृश्य है देश का, इसमें एक से धुरंधर अखाड़ी है, राजनीति पार्टियां है, भाजपा है, कांग्रेस है, जदयू है, एनसीपी है, इन सब की तो सालों की अस्तित्व भी है, राजनीति भी है, कहीं की सत्ता भी इन्होंने उनके स्वाद भी चखा हुआ है। आप एक ऐसी पार्टी जो कि एक आम आदमी के संगठन का ही एक रूप है,
जो आगे ज़मीन से नीचे आगे बढ़ा है और बढ़ने बाद उसने लोकप्रियता हासिल करी, काम किए, उससे जनादेश लिया और सत्ता में आई और आज उसके काम की वजह से ही पंजाब में भी आप जो है आप सरकार बना सकी है, भाजपा, कांग्रेस जैसी दिग्गज पार्टियों को हराते हुए। आपने उस पार्टी को इस प्रकार से हम सत्ता से हटाया है, उनके नेताओं को जेल में डाल करके। स्थिति ये थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट दखल दे करके चुनाव से कुछ महीने पहले अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर निकालने की जमानत न देता, तो हो सकता है कि ये 2025 के चुनाव में आपके के बाद कोई नेता आपको मैदान में दिखता ही नहीं, जेल से ही चलती रहती कार्यक्रम उनके लिए, वही सब अपील होती रहती। ये देखा जाए तो ये देश का एक अनूठा केस है। कोर्ट के जो फैसला आया है निचली अदालत का, उसको अगर गौर करें तो ये वाकई में एक अनूठा के माना जाएगा, किसी पार्टी को बदनाम करने का, किसी पार्टी को सत्ता से दूर करने का, सत्ता से हटाने का। हालांकि झारखंड में भी जेएमएम के मामले में ऐसा हो चुका है कि मुख्यमंत्री जो है सोरेन, उनको ईडी में जांच की गई, उनको गिरफ्तार किया गया, उनको इस्तीफा देना पड़ा मुख्यमंत्री पद से, पर वहाँ पे जेएमएम जो है उसकी सरकार नहीं गिरी। उन्होंने उसी पार्टी के दूसरे नेता को कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री बना करके सरकार चलती रही जेएमएम की। भाजपा का जो हसरत थी वहाँ सत्ता हासिल करने की, मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करवा करके, वो पूरी नहीं हो पाई। महाराष्ट्र में भी स्थिति यही है। महाराष्ट्र में भी जो है, जब आपके एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव ठाकरे की सरकार रही है, उसमें से एकनाथ शिंदे को तोड़ करके कुछ विधायक वहाँ से लेकर के भाजपा ने मिला करके उस सरकार को गिराया और गिरा करके अपनी सरकार बनाई। पर ये खेल तो सामान्य है, जो कि और भी पहले होते रहे हैं। इसमें कि सरकार राजनीतिक रूप से गिरी है, वहाँ पे सरकार मुख्यमंत्री झारखंड में गिरफ्तार हुआ तो वहाँ सरकार गिरी नहीं, एक दूसरा अरेंजमेंट, उसी व्यवस्था, दूसरा नेता को मुख्यमंत्री कुछ समय बना करके जेएमएम अपनी सरकार बचा गई। पर यहाँ आपके साथ तो एक अनूठा मामला हुआ है। यहाँ तो पूरे नेतृत्व को जेल में डाल करके उसका आधार जनाधार ही खत्म करने की पूरी तैयारी कर ली, और फिर मीडिया तो है ही है, गोदी मीडिया है ही है, उससे ऐसा माहौल बनाया गया कि एक अपने मनोविज्ञान के विषय में कहा जाता है, माना भी जाता है कि अगर आप 10 बार किसी को बीमार कहो या चोर कहो तो वो 11वीं बार वो खुद ही मान लेगा कि हाँ साहब ये बाकी चोर है। ये स्थिति ला करके आपको कटघरे में खड़ा करा दिया गया जनता के नज़रों में। वही काम भाजपा ने किया दिल्ली में, आपकी सरकार गिरा कर, और गिराने का जो आड़ ली गई, जो शराब की नीति को लिया गया, जिसके बारे में कोर्ट का फैसला सामने आ ही गया है, और कोर्ट के फैसले की गंभीर टिप्पणियां जो है, ये इस पे अमल होना चाहिए, इस पे बहस होनी चाहिए, इस पे और गंभीर आगे कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले में एक यूपी कैडर के आईएएस रहे, पूर्व आईएएस हैं, आपके ये आरपी सिंह, ये केंद्र मंत्री भी रहे हैं। अभी उनका 2 दिन पहले वीडियो एक आया, उन्होंने एक अपील करी कि जो कोर्ट ने सीबीआई के जांच अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जो सिफारिश करी है, उस पे उन्होंने टिप्पणी करी है कि अगर कोर्ट ने ये कहा और जांच अधिकारियों ने वाकई में यही गड़बड़ की है, जो कि उन्होंने निराधार केस को भी केस बना के इतने दिन लटकाए रखा, ऐसे जांच अधिकारियों के खिलाफ एग्जाम्पलरी पनिशमेंट इनको मिलना चाहिए। इनको सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है, इन पे जुर्माना हैवी इतना ठोका जा सकता है कि आइंदा राजनेता के प्रभाव में आकर के सरकारी कर्मचारी, जांच अधिकारी, सीबीआई, ईडी, इन सब को जो जांच अधिकारी जो है, जो अति सक्रियता दिखा रहे हैं केंद्र सरकार के इशारे पर, वो 10 बार सोचे कि कल को अगर मान लीजिए हमने केंद्र सरकार के या राजनेताओं के, जो सत्तारूढ़ राजनेताओं के प्रभाव में आकर हमने सक्रियता दिखलाई हो, किसी भी विपक्षी दल के नेता, किसी भी व्यक्ति को हमने जबरदस्ती फर्जी केस फंसाने की कोशिश करी, उलझाने की कोशिश करी, तो ऐसा ही पनिशमेंट हमको मिल सकता है। तो 10 बार वो सोचेंगे, और राजनेताओं को दबाव जो है कि फर्जी केस बना के किसी भी आदमी की छवि खराब कर दो, किसी भी आदमी को परेशान कर दो,
ऐसा यही जांच अधिकारी, यही सरकारी जांच अधिकारी जो है वो 10 बार राजनेताओं की बात को पर अमल करने को सोचेंगे। ऐसा पनिशमेंट इन जांच अधिकारियों को मिलना चाहिए जिन्होंने कि अरविंद केजरीवाल और भाजपा के अन्य नेताओं के खिलाफ ऐसे मामला ये दर्ज किए, निराधार मामला, बेतुका मामला, आधारहीन मामला, जो कि मुकदमा चलाने योग्य ही नहीं माना गया। हालांकि सीबीआई ने हाई कोर्ट में रिट चुनौती दी है लोअर कोर्ट के इस फैसले को, और उसने कहा है कि बिना सबूत अवैध, सीबीआई ने जो याचिका दायर की है उसमें हाई कोर्ट में उसने कहा है कि ये जो निचली कोर्ट का फैसला ये अवैध है। इसमें सबूत पे निचली अदालत ने गौर ही नहीं किया। जब अवैध ये तक सीबीआई ने कहा है और हाई कोर्ट में अभी इस पे विचार सुनवाई होनी है और हाई कोर्ट का निर्णय अभी आना है, उस पे हम लोग अभी कुछ नहीं कहते हैं, पर जो निर्णय आ गया निचली अदालत का उसी पे टीका टिप्पणी हो रही है और उसी की टीका टिप्पणी को लेकर के ये बात की जा रही है कि अगर ये मामला सही है और इसी प्रकार से अगर कोई राजनीति खेली गई है तो ये बहुत खतरनाक राजनीति है। इस प्रकार से एक अच्छे राजनेता, एक कुशल प्रशासक, जो अनुभवी राजनेता, अच्छी सरकार चलाने की क्षमता रखने वाले राजनेता को इस प्रकार से अगर परेशान करने की एक साजिश की जाती है विपक्षी दल द्वारा, सत्तारूढ़ दल द्वारा, तो ये देश के साथ भी ये एक प्रकार से अब धोखा होगा, उसको भी छलावा दिया जाएगा। एक सुशासन का जो जनता का एक सपना होता है कि हमारी सरकार वो सुशासन हमको दे, हमें राहत दे, हमें सुविधाएं दे, हमारी ज़िंदगी को सामान्य, आसान और सुविधाजनक बनाए, वो भी जो एक जनता की एक आकांक्षा है, उम्मीद है, उसको उस पे भी कुठाराघात है, उस पे भी एक निराशाजनक तस्वीर सामने आएगी अगर ऐसे केस फर्जी होते रहे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट कई बार ईडी को, सीबीआई को, इन सब को फटकारती रही है। ऐसे जाली के कई केस ऐसे बने राजनीतिक एक प्रतिद्वंद्विता की वजह से या राजनीतिक एक द्वंद्व देश की वजह से जो केस बनाए जाते हैं विपक्षी दलों को, राजनेताओं को परेशान करने के लिए, उन पे एक प्रकार से अगर कोई ऐसा एग्जाम्पली दंड की स्थिति सामने आती है और आइंदा ऐसे कोर्ट केसेस के मामले में अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भी अगर यही टिप्पणी ऐसे केसों को लेकर आ जाती है तो हो सकता है कि आगे चल के जनता की जो उम्मीद है, जो अच्छे राजनेता हैं, उनको बल मिलेगा और एक देश की राजनीति करने वाले जो दल हैं, अब विपक्षी दल को नेता को कुचलने की जो राजनीति करने वाले जो दल हैं, उनको सबक मिलेगा। यही एक उम्मीद है और इसी के साथ ये आज की चर्चा हम लोग समाप्त करते हैं। नमस्कार।